दिस इज बिलाल वाली सरकार। और भाई कुछ टाइम पहले मैंने आपको टेक्नो की स्पार्क 40 सीरीज के कुछ मोबाइल फोन दिखाए थे जिनमें उनका प्रो प्लस और प्रो मॉडल्स थे। बट अब मैं आपको स्पार्क सीरीज का जो स्पार्क 40 सीरीज है उसका बेस वेरिएंट दिखाने वाला हूं, जो कि बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी लॉन्च हो चुका होगा या तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, या मेरी टीम यहां पर एग्जैक्टली जो है इसकी लॉन्च डेट डाल देगी। अब इस मोबाइल फोन का एग्जैक्ट प्राइस टैग हमें नहीं बताया गया। जो हमें एस्टिमेट मिल रहा है मार्केट से वो ये है कि ये 30 से 35 हजार की रेंज में कहीं पर आने वाला है, व्हिच बेसिकली मींस कि ये जो मोबाइल फोन है दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डिवाइसेस जिस प्राइस कैटेगरी में पहले टेक्नो की डिवाइसेस नहीं आई इस टाइम पर। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के साथ टेक्नो इसकी बैटरी और इसकी चार्जिंग के ऊपर बहुत ज्यादा खेल रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप इस मोबाइल फोन के मेन हाईलाइट्स की बात करते हैं तो 5200 mAh की बैटरी लगाई गई है और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। 5200 mAh जो है वो टू बी वेरी ऑनेस्ट 200 mAh ज्यादा है फ्रॉम व्हाट यू विल कन्वेंशनली गेट, बट 45 वाट की फास्ट चार्जिंग इस प्राइस रेंज के अंदर वाकई ही एक सॉलिड ऑप्शन है। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले लगाया गया है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है और ये मोबाइल फोन IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है। जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है उस पर लिखा 12GB 128GB हुआ है, बट इट इज एक्चुअली 6GB फिजिकल रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज। साइड पर कुछ और हाइलाइट्स को मेंशन किया गया है जिसके अंदर इसकी ड्रॉप रेजिस्टेंस है 1.5 मीटर से, ड्यूल स्पीकर्स को मेंशन किया गया है और इस साइड की अगर आप बात करते हैं तो PTA का ऑब्वियसली स्टिकर आ जाता है। बैक साइड पर इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल को मेंशन किया गया है, तो बेसिकली IR रिमोट इसके अंदर मौजूद है। आपने कोई टीवी शीवी कंट्रोल करना हो आप इससे कर सकते हैं। फ्री लिंक इसके अंदर मौजूद है जो कि टेक्नो की एसेंशियली ब्लूटूथ और वाईफाई यूज करने की टेक्नोलॉजी है। जिनको नहीं पता, फ्री लिंक के थ्रू आप 200 मीटर्स तक विदाउट एनी सिग्नल्स कॉल वगैरह कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह पर ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर सिग्नल्स नहीं आते या फोन बिल्कुल ही कोई इंटरनेट भी नहीं चल रहा, सिम के सिग्नल भी नहीं है, तो ये वहां पर वॉकी टॉकी का काम कर देता है। तो अगर आपके दोस्त के पास भी टेक्नो है तो ये एसेंशियली वॉकी टॉकी बन जाता है, इमरजेंसी में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और क्योंकि ये ब्लूटूथ और वाईफाई का यूज करता है, आपके मोबाइल फोन के सिग्नल्स को यूज करता है, तो भाई ये फ्री भी होता है क्योंकि इसके लिए आपका कोई इंटरनेट या कोई नॉर्मल कॉल लग नहीं रही। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो बैक कैमरा है वो सिंगल बैक कैमरा ही है, तो एक 50 मेगापिक्सल का ही कैमरा दिया गया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है एंड दैट इज प्रीटी मच इट। अच्छा भाई, डब्बे को खोलने से पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि टेक्नो ने एक हरकत की है। मैं दिखाता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं, दिखाता हूं, रुको। अच्छा, यहां पर वही हाईलाइट्स लिखी हुई हैं जो पहले हैं। मैं फोन को साइड पे रखता हूं, डब्बे के अंदर बाकी सामान के ऊपर नजर मार लेते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा इसके केस को देख के कि टेक्नो ने क्या हरकत की है। ये केस देख रहे हो, ये कटिंग देख रहे हो, नहीं समझ आई? बताता हूँ। 45 वाट का चार्जर है, केबल शेबल है, सिम इजेक्शन पिन है। डब्बे को साइड पे करते हैं, मैं आपको टेक्नो की हरकत दिखाता हूँ। iPhone 17 Pro Max पर आ दिया है। यहाँ पर बैक साइड पर सिंगल कैमरा सेटअप है, बट डिजाइन इसका काफी ज्यादा iPhone 17 Pro Max से मिलता जुलता है। बट इस पॉइंट पर मैं ये नहीं कह सकता कि इन्होंने कॉपी किया। उसकी रीजन ये है कि जब ये फोन ऑफिशियल हुआ था उस टाइम पर एप्पल ने आईफोन को ऑफिशियल नहीं किया था। तो क्या ये कॉपी है या नहीं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर लीक्स की मानी जाए तब तो ये कॉपी कह सकते हैं। बट अगर आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन iPhone 17 Pro Max से पहले आया है, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बट इसकी लुक बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। इनफैक्ट अगर आप इसके ऊपर कवर चढ़ा देना, दिस एग्जैक्टली लुक्स लाइक द सिल्वर कलर जो कि आपको 17 Pro Max में देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ ज़रूर दी गई है। केस की क्वालिटी भी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप इसे फ्रंट से रखते हैं तो ये स्क्रीन जो है वो रगड़ नहीं खाएगी, मतलब अगर मैं इसको ऐसे रगड़ रहा हूँ स्क्रीन नहीं रगड़ खा रही, केस के कॉर्नर्स जो है वो रगड़ खा रहे हैं, तो ये चीज़ भी अच्छी है। ऑब्वियसली दिस इज मेड फ्रॉम पॉलीकार्बोनेट, तो बैक साइड भी प्लास्टिक है, बॉडी भी प्लास्टिक की रखी गई है, बट इसकी जो फील है ना वो ऐसी रखी गई है कि आपको बैक ग्लास की और साइड जो है वो मेटल की फील हो। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। ऊपर वाली साइड पर जो आपका ड्यूल स्पीकर है उसमें से एक स्पीकर दिया गया है और ये स्पीकर इस तरह दिया गया है कि ये स्पीकर टॉपवर्ड फायरिंग भी है और आपका जो ईयर पीस है उसके अंदर से भी साउंड देता है। तो जब आप इसको यूज कर रहे होंगे आपको बेसिकली ये जो स्पीकर है 2 ओपनिंग से काम करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा नीचे टाइप सी की पोर्ट, हेडफोन जैक और स्पीकर ग्रिल दी गई है और इस साइड पर आपकी सिम स्लॉट है। मैंने इसकी स्पेक्स को रीड किया, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन मौजूद होगी, बट एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। ऐसा ही है, इसके अंदर आपको 2 सिम कार्ड्स और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो वो जो 128GB है आप उसे मेमोरी कार्ड के थ्रू एक्सपैंड कर सकते हैं और मैं रिकमेंड भी करूंगा कि अगर आपको जरूरत है आप कर लें, क्योंकि इसके अंदर कोई स्टोरेज बहुत तेज किस्म की लगाई नहीं गई। अगर आप एक्सपैंड भी कर लेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डिस्प्ले की अगर आप बात करते हैं 720p रेजोल्यूशन है और यहाँ पर 120 हर्ट्ज का LCD पैनल जो है वो दिया गया है। बेजल्स की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं टेक्नो के अपने फोन्स के साथ तो इसके बेजल ज्यादा हैं, क्योंकि जो नए
टेक्नो की स्पार्क सीरीज़ के फ़ोन्स आए हैं, स्पार्क 40 सीरीज़ के, उनमें बेजल है ही नहीं। बट इस फ़ोन को अगर मैं मार्केट से कंपेयर करता हूं तो मैं ये कहूँगा कि चिन ज़रूर है बट बाकी बेजल्स पॉसिबल हैं, कुछ ऐसा बुरा नहीं किया गया। प्रोसेसर की अगर आप बात करते हैं तो ये वो एरिया है जहां पर टेक्नो ने हरकत की है या मीडियाटेक ने की है हमें नहीं पता, बट एक बहुत बड़ी हरकत है। और वो हरकत ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक का हीलियो G81 का चिपसेट लगाया गया है और उसके साथ 6 GB रैम जो है वो लगाई गई है। हमने इस मोबाइल फोन के ऊपर 6 से 7 बार Antutu बेंचमार्क को रन किया है और इसका स्कोर आ रहा है 3,70,000 के करीब। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि जिनको नहीं पता, मीडियाटेक का G81 जो है वो 2,70,000 से 2,80,000 मैक्सिमम देता है। मतलब अगर आप AC के पास करके फोन को चलाएं ना तब, तो ये किस तरह से 3,70,000 दे रहा है ये मेरी समझ से बाहर है। बट अगर आप बाकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं जिसके अंदर गेमिंग आ जाती है, डे टू डे यूजेज आ जाती है, तो वो काफी हद तक ऑन पार है विद G81। अब मैं इसमें टेक्नो को यही कहूंगा कि अगर तो इनने कोई ऑप्टिमाइजेशन की है तो उसको हाईलाइट क्यों नहीं किया कहीं पर, मुझे नहीं पता, क्योंकि इनके किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी ऑनलाइन हमें ये नहीं मिला कि G81 के साथ कुछ ओवरक्लॉक वगैरह किया हो। PUBG मोबाइल जो है वो वही परफॉर्मेंस देती है जो G81 से आप एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि HD पे आपको हाई फ्रेम रेट जो है वो देखने को मिल जाता है, तो वहां पर भी कोई सरप्राइजेस नहीं है। बट Antutu बेंचमार्क फॉर सम वियर्ड रीजन दूसरे फोन मतलब टेक्नो के अपने फोन जो कि G81 के साथ आते हैं, पिछले साल भी कुछ फोन आए थे उनमें भी ये प्रोसेसर था, उनका भी स्कोर 270 आता है, बट ये 370 दे रहा है। मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है। बाकी भाई अगर आप नॉर्मल स्पीड की बात करते हैं तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, काफी एक्यूरेट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सबसे फास्टेस्ट है क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर तेज है, डिस्प्ले ऑन होने में थोड़ा सा टाइम जरूर लेता है। प्रोसेसर के अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है वो iOS 15 है विच इज बेस्ड ऑन Android 15। तो आपको Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो इस मोबाइल फोन के साथ देखने को मिल जाएगा। AI की अगर आप बात करते हैं तो टेक्नो AI यहाँ पर एला वॉइस के फॉर्म में मौजूद है, तो आपको AI असिस्टेंट मिल जाता है, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट मिल जाता है, राइटिंग असिस्टेंट मिल जाता है। जो ट्रांसलेशन के फीचर्स थे, लाइव कॉल ट्रांसलेशन और वो चीज़ें जो हमें इससे हाई एंड फोन में मिलती हैं वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिली, बट बाकी सारे फीचर्स और हाईलाइट्स जो हैं वो इसके सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं। हमने इसके ऊपर कुछ और गेम्स को भी टेस्ट आउट करके देखा था, वही G81 की जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने को मिल जाती है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का फ्रंट है, 50 का बैक है, एंड फॉर द प्राइस मेरी टीम को ये कैमरास भी डिसेंट लगे हैं। लाइक हमने इन कैमरास को टेस्ट आउट किया है और इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। दिन के टाइम में जो बैक 50 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है वो एक्चुअल में काफी डिसेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। इनफैक्ट अगर आपके पास लाइट अच्छी हो तो दीज आर रियली गुड लुकिंग पिक्चर्स। और इसके अंदर आपको AI स्टूडियो की फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाती है जिसमें AI इरेजर और AI एक्सटेंडर है। तो ऑल्दो इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दिया गया, बट आप इसके AI का यूज करते हुए तस्वीर को एक्सटेंड जरूर कर सकते हैं। ये चीज मुझे पसंद आई है कि लो एंड फोन के अंदर भी, लो एंड तो नहीं कहूंगा, लो मिड रेंज फोन के अंदर आपको AI की जो फंक्शनैलिटी है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी जो हैं वो यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। डे टाइम के शॉट्स हमें बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, वेदर दैट बी सेल्फीज और बैक कैमरा। मुझे लगता है कि टेक्नो ने ना आहिस्ता आहिस्ता करके अपना एल्गोरिदम बेहतर कर लिया है, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र भी आती है। इसके कैमरा के अंदर AIGC पोर्ट्रेट का भी एक मोड आ जाता है और उसको भी हमने ट्राई किया है, बट हमारा जो दोस्त इसको ट्राई कर रहा था AIGC ने उसको कुछ और ही बना दिया है। तो ये भाई हैं जिनकी AIGC पोर्ट्रेट है और ये तस्वीरें जो हैं ये बंदा खुद अपने आप को पहचान नहीं सकेगा। तो आई डोंट नो AIGC पोर्ट्रेट किस हद तक लोगों ने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर वीडियो में 2K वीडियो रेजोल्यूशन आ जाती है फ्रंट और बैक के ऊपर, पोर्ट्रेट मोड अवेलेबल है, फ्रंट और बैक में वाइड सेल्फी अवेलेबल है, और इसके अंदर आपको नाइट मोड की फंक्शनैलिटी देखने को नहीं मिलती। नाइट मोड की जो फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ आपको बैक कैमरा में देखने को मिलती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसकी बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो नाइट मोड की जगह पर आपको टॉर्च दी गई है, तो आप अपने मुंह को टॉर्च से जो है वो ब्राइट करें, बट इट एक्चुअली वर्क्स। आपको कोई बहुत ज़्यादा अंधेरे वाला इलाका हो ना, वहाँ पे तस्वीर खींचे तो ये आप देख सकते हैं नॉर्मल पिक्चर, नॉर्मल तस्वीर और जो फ्लैश लाइट ऑन करके पिक्चर है उसमें कितना डिफरेंस है। तो फ्लैश लाइट काम करती है, ऑब्वियसली नाइट मोड होता तो ज़्यादा बेहतर था। लो लाइट फोटोग्राफी की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज वेरी मच ऑन पार विद व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कह सकूं कि भाई बहुत ही कुछ कमाल कर दिया है। नाइट मोड काम करता है, बट रिकमेंड यही करूंगा कि अच्छी लाइटिंग में ही कैमरे को यूज करें। लो लाइट में जाके ना कैमरा जो है वो दिखा देता है कि मतलब मिड रेंज कैमरा है। बाकी भाई अगर आप इसके बाकी हाइलाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्पीकर सिस्टम लगाया गया है दैट्स अ ड्यूल स्पीकर सिस्टम। Android 18 तक की जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि एक बड़ी बात है। उसकी रीजन ये है कि अक्सर ऐसे होता है कि मोबाइल फोन की बैटरी भी चल जाती है, मोबाइल फोन टोटल चल जाता
जाता है, बट उसके जो सॉफ्टवेयर पुराने होने की वजह से मोबाइल फोन ज़ाया हो जाता है। तो वो चीज़ भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिली। इस मोबाइल फोन के ऊपर ज़्यादा एड्स भी हमें देखने को नहीं मिले। सजेशन के नाम की एक ऑप्शन आ जाती है। और भाई स्पीकर की क्वालिटी आप लोगों ने वैसे सुन भी लिया, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ, जब दोनों स्पीकर चल रहे होते हैं दे एक्चुअली फील क्वाइट फुल। लेकिन ये बात ज़रूर है कि नीचे वाला स्पीकर ज़्यादा पावरफुल है, ऊपर वाला थोड़ा कम है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इसके अंदर लाइव कैप्शंस भी जो है वो गूगल की तरफ से सपोर्टेड है। तो बेसिकली अगर आप चाहें तो किसी वीडियो में अगर कैप्शंस ना मौजूद हों तो आप लाइव कैप्शंस की जो फंक्शनैलिटी है उसको भी ऑन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो 5200 mAh की बैटरी दी गई है। एंड G81 इज नोन फॉर इट्स बैटरी एफिशिएंसी, मतलब ये जो सीरीज है ये बैटरी एफिशिएंट सीरीज है। तो 5200 mAh की बैटरी के साथ जब आप 45 वाट की चार्जिंग डाल देते हैं तो देयर इज़ अ हाई चांस के आपको जो बैटरी बैकअप है वो 1 से 1.5 दिन अच्छे यूजेज के साथ मिल जाए। यानी कि अगर आप प्रॉपर मोबाइल फ़ोन पे लोड डालते हैं तो 1 से 1.5 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मोबाइल फ़ोन की 1.5 मीटर की वाटर रेजिस्टेंस दी गई है, वाटर कह रहा हूँ भाई, ड्रॉप रेजिस्टेंस दी गई है। मैं 1.5 मीटर से तो नहीं फेंक रहा इसको, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि टूटेगा। उसकी रीज़न ये है कि ऑल दो टेक्नो ने इसको बड़ा हाईलाइट किया है। आई नो फॉर अ फैक्ट कि आज से 3-4 साल पहले भी हमने टेक्नो के फ़ोन्स को इस रेंज में गिरा के देखा था। दे नेवर ब्रेक। ये प्लास्टिक बॉडी जो है इसको बनाया ही इस तरह जाता है कि अगर ये गिर भी जाती है ना तो ये टूटेगी नहीं। और मैं इतने टेस्ट कर चुका हूँ कि मुझे पता है कि ये भी 1.5 मीटर से नहीं टूटेगा। चैनल बढ़िया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये फ़ोन जिस डेट पे ऑफिशियल हो रहा है वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। हो सकता है मेरी वीडियो के साथ ही हो जाए, हो सकता है बाद की डेटों मेरी टीम यहाँ पर डाल देगी। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा। अगर नहीं पसंद आया तो क्या चीज़ आप सोचते हैं कि टेक्नो को बेहतर करनी चाहिए वो भी बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।